सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर। मैं अब से एक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर में वेलकम करता हूं। तो कुछ दिनों से मैथ्स क्लास बंद था, और बंद इसलिए है क्योंकि आपका जो क्योंकि यहाँ जो जहाँ जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे जो है पानी थोड़ा मतलब बारिश का ही पानी लगा हुआ है, लेकिन बहुत पानी लग गया है। और जिसके कारण जो है टावर डूब गया है, ठीक है। और मतलब कि हम लोग का जो रोड होता है, रोड तक पानी आ गया है, बारिश के पानी इतना मतलब बारिश हुआ है कि रोड डूब गया है। और जो टावर है, टावर खेत में होता है, तो वो जो है डूब चुका है। इसके कारण जो है नहीं मतलब नेटवर्क नहीं सही रह पा रहा है। और साथ में जो है आज का जो यह वीडियो है वो जो है हम अभी बना के फिर और इसको अपलोड करने के समय हमें मार्केट जाना होगा। मार्केट जाने के बाद अपलोड करेंगे, उसके बाद जो है आप लोग लाइव देख पाओगे, ठीक है। तो आज जो इसके कारण जो है हम आपको चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहे थे। 6.4 शायद आपको होमवर्क भी मिला था, अप्रोक्सीमेशन। और उसके बाद जो है मैक्सिमा और मिनिमा सिर्फ बच गया है। सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा बच गया है, जिसको कि हम पढ़ाएंगे। घबराना मत। उसको जो है हम पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे? जब नेटवर्क सही हो जाएगा, यहाँ पे सभी चीज़ नॉर्मल हो जाएंगी, तब जो है उस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बस यही एक पार्ट बच गया है, बाकी सभी चीज़ कंप्लीट है। मतलब पार्ट 1 आपका फुली कंप्लीट है। अब जो है हम लोग आएंगे पार्ट 2 पे। कौन से बुक पे? पार्ट 2 पे आएंगे, ठीक है। और पार्ट 2 में क्या है आपका? पार्ट 2 में आपका सबसे पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, देखो दिखाई दे रहा है ऊपर में, चैप्टर नंबर 7 है। कौन सा? चैप्टर नंबर 7, इंटीग्रेशन। क्या है? इंटीग्रेशन। तो आपको आज इंटीग्रेशन पढ़ना है। और इंटीग्रेशन होता क्या है? सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन होता क्या है? तो देखो इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन जो है डेरिवेशन का, डेरिवेटिव का क्या है? एंटी डेरिवेटिव से, मतलब कि डेरिवेशन का उल्टा है। क्या है? डेरिवेशन का उल्टा है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाओ। कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब कि इनवर्स ऑफ डेरिवेशन क्या कहलाता है? इंटीग्रल कहलाता है, मतलब इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेशन क्या है? इनवर्स ऑफ डेरिवेशन। मतलब क्या हुआ, जो आपका डेरिवेशन जैसे होता था ना, ए का पावर ई का पावर एक्स का, ई का पावर एक्स होता था। जैसे टेन एक्स का होता था, सेक स्क्वायर एक्स होता, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता था। टेन एक्स का क्या होता था? सेक स्क्वायर एक्स होता था। तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा? मतलब कि उल्टा, जस्ट डिफ्रेंसिएशन का अगर आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है आज हम आपको कुछ फॉर्मूला बताएंगे। अभी तो इसमें मात्र 20 फॉर्मूले दिए हुए हैं, 20 फॉर्मूले हमने नोट किया है और यहाँ पे आपको दे रहे हैं। ये आपके बुक में मात्र 16 फॉर्मूले हैं, 15-16 फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 20 फॉर्मूला लिखा है। और इसके अलावा भी अभी 10 फॉर्मूला और बाकी है। तो सभी फॉर्मूला धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। क्या है? तो देखो आप लोग घबराना मत, जो भी सवाल होगा उसको नोट करना। नोट करने के बाद टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर देना। टेलीग्राम नंबर हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे आप मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अपन लोग को क्या है, तो यहाँ पे जो अपन लोग को दिया हुआ है 1 नंबर, देखो तो 1 नंबर फॉर्मूला जो है x का पावर n। क्या है? x का पावर n, मतलब कि x का पावर कुछ भी रहे, x का पावर कुछ भी, मतलब जैसे कि x का पावर राम, x का पावर राम रहे, कुछ भी रहे, x का पावर में कुछ भी रहे, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन में उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ध्यान देखना। तो इसको जो है क्या करते हैं, x का x रखते हैं, और जो पावर होता है, पावर n है ना, उसमें 1 प्लस हो जाता है। क्या होता है? +1 हो जाता है। और नीचे डिवाइड में आ जाता है। जो पावर ऊपर में प्लस होता है, n+1 हुआ ना, तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा n+1, ठीक है। बस ये वाला चीज नीचे आ जाता है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे dx लिखा हुआ है, मतलब क्या कि dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, ठीक है। समझ रहे हो ना? चलो, तो अगर मान लो यहाँ डी राम रहता और यहाँ x का पावर n ही रहता, मतलब क्या, x का पावर n जो है आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है, वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का पावर n+1 बटे का n+1 होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर है अच्छी तरीके से? चलो आगे चलते हैं। तो इसमें, लेकिन इसमें क्या होता है, प्लस सी एक जुट जाता है, और कहीं कहीं पे इस सी के बदले आपको क्या दिखाई देगा? इस सी के बदले आपको के देखने को मिलेगा। अच्छा, इसको हम मिटा रहे हैं, इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा के यहाँ लिख देते हैं।
चलिए अजी, तो के या फिर सी, हम अपन लोग क्या लिखेगा, सी लिखेगा, ठीक है, के नहीं लिखेंगे, हम लोग सी लिखेंगे। अब ये सी है क्या, अब ये सी है क्या, देखो जब भी आप इंटीग्रेशन बनाओगे तो बिना सोचे समझे सी, डिफिनिट इंटीग्रल में, इनडिफिनिट में नहीं, ठीक है, तो बिना सोचे समझे क्या लगा देना है, सी लगा देना है। क्या लगा देना है, सी। सी फॉर क्या, कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट, वो वाला सी नहीं, स्लोप वाला सी नहीं, वहां पे इंटरसेप्ट होता था सी, लेकिन यहां पे सी का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सी का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो x का पावर n बटे का n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या करते हैं, आगे चलते हैं, तो आ जाओ। तो आगे क्या है आपका, e का पावर x dx, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e का पावर x ही होता था, तो बस जस्ट ये भी जो है क्या हो जाएगा, e का पावर x ही रह जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। देखो c सब में आएगा, देखना ध्यान से देखते चलना। चलो आगे देखो, a का पावर x, तो a का पावर x का क्या होगा, a का पावर x, तो a का पावर x का आपका हो जाएगा, a का पावर x, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, a का पावर x बटे का log a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कहीं कहीं पे एडवेस e दिखाई दे रहा है, तो ये e कुछ नहीं है, इसको मतलब कि नहीं याद करना है। बहुत सारे लोग जो है किताबी भाषा चलते हैं, लेकिन हम लोग जो है नहीं करेंगे इसको, कोई मतलब यहाँ पे e लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए तो a का पावर x log a प्लस सी हो जाएगा, इसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, a के पावर x का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर है ना। अच्छा एक मिनट रुको, तो चलिए आजिए, क्लियर नहीं था, अब विजिबल होगा पूरा अच्छे तरीके से। चलिए आजिए, अब देखिए यहाँ पे 1/x dx, 1/x dx का क्या होगा, 1/x dx का क्या होगा, तो ध्यान देना 1/x dx का क्या होगा, तो वहां पे आपका 1/x का क्या होता था, log x होता था ना, तो 1/x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, log x प्लस का c हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, log x प्लस का c हो जाएगा, ठीक है, बच्चा लोग ध्यान में है ना। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे आता है sin x, तो भैया sin x किसका डेरिवेशन में, sin x किसका आंसर आता था, cos x का आता था माइनस sin x, तो बस sin x का क्या हो जाएगा, ध्यान दो, तो sin x का आपका हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस cos x, ध्यान रखना माइनस cos x। देखो अब मतलब कि एंटी डेरिवेटिव है, मतलब कि जस्ट उसका उल्टा है, तो उल्टा है तो वहां पे क्या होता था, जो c वाला होता था, जैसे cos x, cot x, cosec x, ये सब जो इसका डेरिवेशन हम लोग निकालते थे, तो वहां पे इस सब के आंसर में माइनस लग जाता था, जैसे कि माइनस sin x, इस तरीके से होता था। लेकिन यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे sin x का पूछ रहा है इंटीग्रेशन, तो उसका cos x तो होगा ही, और इसका उल्टा क्या वहां पे प्लस होता था, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस cos x प्लस सी, माइनस cos x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब cos x dx, तो cos x dx का क्या हो जाएगा, sin x। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि माइनस होगा या प्लस होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपन लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाएंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए आ जाइए, अब देखिए tan x का क्या होता है, tan x का तो sec स्क्वायर x होता है ना, एक मिनट चेक करने दो हमें, तो सॉरी, तो tan x का जो हो जाएगा, tan x का क्या हो जाएगा, माइनस, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस log, मोड लग स्टार्ट करेंगे, मोड के अंदर cos x अब प्लस का c, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा किसका, tan x का, और साथ में आपका क्या हो जाएगा, tan x का एक और होगा, क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, log sec x प्लस c, मोड में sec x प्लस का c हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका किसका होगा, tan x का होगा, ये किसका होगा, tan x का होगा, मतलब कि यहाँ पे अपन लोग को क्या मिला, दो फॉर्मूला मिला tan x का, तो दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या, एक यह वाला फॉर्मूला, देखो ध्यान दो, एक यह वाला फॉर्मूला, ठीक है, और एक यह वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो ये आपको ध्यान में रहेगा ना, चलिए बहुत बढ़िया, तो ये दोनों फॉर्मूला होता है किसका, tan x का होता है, किसका होता है, tan x का होता है, ठीक है। चलिए एक मिनट,
tan x का होता है। अब देखो क्या है, cot x है, क्या है, cot x है, क्या है, cot x है। तो cot x का क्या हो जाएगा, तो ध्यान दो cot x में यहां पे पॉजिटिव होगा, cot x में जो है यहां पे पॉजिटिव होगा, log sin x हो जाएगा, यहां cos x है ना, तो जस्ट इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा, log sin x प्लस का c हो जाएगा। और इसके बराबर मतलब कि एक और इसका फॉर्मूला होगा, क्या होगा, माइनस लॉग cosec x प्लस का c। ठीक है, दो फॉर्मूला होगा। अब चलो देखो कौन कौन सा, cot x का दो फॉर्मूला, कौन कौन सा, log sin x प्लस c, क्या हो जाएगा, log sin x प्लस c, और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस log cosec x प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, तो दो फॉर्मूला निकल के आया। अब देखो अब 9 नंबर क्या है, sec x है। 9 नंबर क्या है, ध्यान से भाई आप लोग स्किप करोगे क्लास को तो भूल जाओगे, इसीलिए स्किप मत करना क्लास को, और फॉर्मूला एकदम रट लेना। ठीक है, और फॉर्मूला हम ग्रुप में नहीं देने वाले, फॉर्मूला आपको यहीं से नोट करना होगा, समझ लो। तो यहाँ पे है 9 नंबर में sec x है, तो sec x का क्या हो जाएगा, तो log sin x प्लस tan x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा, log sin x, सॉरी, log sin x प्लस log sin x प्लस tan x प्लस का c। ठीक है, ये sec x का हो गया। ठीक है, अच्छा, एक और इसका होगा, क्या होगा, एक और होगा इसका, तो और करके यहाँ पे अपन लोग लिखता है, एक और क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखना। तो एक और जो है इसका हो जाएगा log tan π/4 प्लस x/2, क्या हो जाएगा, log tan π/4 प्लस x/2 प्लस का c। ठीक है, चलो तो यहाँ दो फॉर्मूला निकल के आया, देखो ध्यान से देखो, एक आपका यह वाला फॉर्मूला निकल के आया और एक आपका यह वाला फॉर्मूला निकल के आया, किसका, sec x का। चलिए अब ऊपर चलते हैं हम लोग। तो क्या यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग समझ में आया या नहीं आया, और जहां पर भी आपको दिक्कत होता है भैया आप कमेंट कर देना, हम आपकी पूरी समस्या देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, और ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर किया जाएगा, किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं किया जाएगा, जो बदमाशी करेंगे उनको इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, फालतू बात करेंगे उनको इग्नोर किया जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, cosec x है, क्या है, cosec x है। तो cosec x का क्या हो जाएगा, तो ध्यान दो cosec x का क्या हो जाएगा, तो भाई साहब cosec x का आपका हो जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस c, क्या हो जाएगा, log cosec x माइनस cot x प्लस c हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा वो, log cosec x माइनस cot x प्लस का c। ठीक है, ये हो गया cosec x का हो गया। एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग नोट कर लो, log cot x π/4 माइनस x/2। ठीक है, यही होता है, नहीं, log tan x/2 प्लस c होता है। इसका एक और होता है, यहां पे हम लिख रहे हैं, क्या होगा, log tan x/2 प्लस का c। ठीक है, ये होगा। ठीक है, चलिए तो cosec x का क्या हो जाएगा, log cosec x माइनस cot x प्लस c, log cosec x माइनस cot x प्लस c, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला एकदम ध्यान में रखना इंटीग्रेशन में, और हमने पीछे भी बता रखा है कि इंटीग्रेशन में आपका 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन से आएगा ही आएगा। सॉरी 20 से 25 बोला, 20 से 25 तो दोनों मिला के आएगा ना, सॉरी 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन से आएगा। ठीक है, और 20 से 25 हम बोले हैं वो वाला चैप्टर जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल था, उसको मिला के हम बोले हैं। ठीक है, चलिए तो 10 से 15 नंबर सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 7 से आपका आने वाला है एग्जाम में, समझ लो तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप समझ सकते हो। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, sec x इंटू tan x किसका होता था, किसका डिफरेंशिएशन होता था, बताओ ना। तो बस जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके भी बताओ क्या होगा, sec x इंटू tan x किसका डिफरेंशिएशन होता था। तो sec x इंटू tan x जो है वो आपका
sec x का डिफरेंशिएशन होता था, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, SEC sec x प्लस का c हो जाएगा। फिर cosec x माइनस cosec x इंटू cot x किसका होता था, तो cosec x का होता था, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec x हो जाएगा, और वो भी माइनस साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, अच्छा sec स्क्वायर x का क्या होता था, तो भाई साहब tan x का होता था ना sec स्क्वायर x, तो tan x प्लस का c। cosec स्क्वायर x क्या होता था, तो cot x का होता था, वो भी माइनस में, तो माइनस cot x प्लस का c। बहुत आसान है, बोलो आसान है या नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए अब देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद करो ये किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो ये जो है आपका किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो ये जो है आपका साइन एक्स का होता था, साइन इनवर्स एक्स का होता था ना, तो बस तो ये किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं होगा। उसके बाद माइनस, माइनस किस में लगता था, सेम फॉर्मूला और माइनस है, तो माइनस वाला कौन होता था, कॉस होता था, तो बस माइनस कॉस एक्स प्लस का सी। ठीक है, अब देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये किसका होता था, tan एक्स का होता था, याद करो आप लोग, तो tan एक्स प्लस का सी होता है। अब माइनस, माइनस सेम फॉर्मूला और माइनस है, तो माइनस किस में लगता था, आपका कॉट के साथ माइनस लगता था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस लगता है ना सॉरी क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस का सी हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं होगा, ये इस तरीके से कॉट एक्स प्लस का सी। चलिए अब 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला होता था, तो ये आपका सेक इनवर्स एक्स का होता था। अच्छा 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 अच्छा, रुको 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 रुको, थोड़ा गड़बड़ी हो गया, यहां से गड़बड़ी हो गया, हम भाई cos x का लिख रहे हैं, इनवर्स होगा ना, तो यहां पे हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos इनवर्स x प्लस का c हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का c हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस का c हो जाएगा। अब देखो ये किसका, सेक इनवर्स x का है ना, तो बस क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस का c हो जाएगा। अब यहां माइनस है, सेम फॉर्मूला और माइनस है, तो माइनस किसके साथ लगता था, cosec x के साथ लगता था, तो बस cosec इनवर्स x प्लस का c हो जाएगा। बताओ ये फॉर्मूला कितना आसान है भाई साहब, फिर से एक बार देख ले क्या, तो देखो x का पावर n का क्या होगा, x का पावर n प्लस 1 बटा x का पावर n बटे का n प्लस 1 प्लस c, e का पावर x का वही रह जाएगा, e का पावर x प्लस c, a का पावर x का क्या हो जाएगा, a का पावर x बटे का log a प्लस c हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, log a प्लस c हो जाएगा। अब 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1/x यहाँ पे है ना, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए इनको बोल दिया जाए, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोल जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, x का पावर -1 कर देते हैं और यह वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो नहीं भैया ये गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे उस तरीके से नहीं करेंगे। अच्छा मान लो आपका अगर 1/x स्क्वायर रहेगा, तब आप उस तरीके से करोगे, कैसे, यहाँ dx रहेगा, तब आप उस तरीके से करोगे कैसे, x का पावर -2 dx कर देंगे, और यह वाला इसके फॉर्म में आ गया, तो बस पहला वाला फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया, तो बस वो फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन उससे मतलब कि 1/x अगर सिंपल है तब वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए गलती नहीं करना है हम लोगों को। फिर यहाँ पे आ गया 1/x का log x प्लस c, sin x का क्या हो जाएगा, माइनस cot x प्लस c हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा, sin x प्लस c हो जाएगा, tan x का क्या हो जाएगा, tan x का दो फॉर्मूला होगा, एक आपका log cos x प्लस c हो जाएगा, एक माइनस log cos x प्लस c हो जाएगा, और एक log sec x प्लस c हो जाएगा। फिर cot x आता है, तो cot x का क्या हो जाएगा, log sin x प्लस c हो जाएगा, और माइनस log cosec x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए sec x का क्या हो जाएगा, log sin x प्लस tan x प्लस c हो जाएगा। उसके बाद log tan इंटू π/4 प्लस x/2, ये भी जो होता है किसका होता है, log sec x का होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ऊपर में आपका cosec x, क्या आता है ऊपर में, cosec x, तो cosec x का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो cosec x का आपका फॉर्मूला हो जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस c हो जाएगा, और एक फॉर्मूला हो जाएगा log tan x/2 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए sec x इंटू tan x का क्या हो जाएगा, sec x प्लस c हो जाएगा।
cosec x इंटू cot x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस c हो जाएगा। sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x का होता है, तो tan x प्लस c हो जाएगा। cosec स्क्वायर x का क्या होगा, cot x होगा, तो माइनस cot x प्लस c हो गया। और यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, माइनस सेम फॉर्मूला माइनस के साथ, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा, सेम फॉर्मूला माइनस के साथ, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा, और सेम फॉर्मूला माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। बताओ आसान लगा या नहीं लगा, इजी, मजा आया ना, मजा आया। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, और आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हम थोड़ी देर के लिए साइड हो रहे हैं, आप 1 से 2 सेकंड के लिए साइड होंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फट से स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5 सेकंड दे दिया आपको। चलिए तो इसको जो है हम मिटाते हैं अब। पिछला वाला जो बोर्ड है ना, जिस पे अमन भैया भी पढ़ाते हैं, वो बोर्ड पे मैथ पढ़ाने में बहुत दिक्कत होता था, और यह बोर्ड ठीक है, तुरंत मिट जा रहा है। मैथ्स को भी मिटा देते हैं क्या। चलिए आ जाइए, क्लीन हो गया। आ जाइए हम लोग अपने बुक में से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या करते हैं, अच्छा एक बात और, अगर आपको याद नहीं हो तो ये डंडा देख लो, यहीं से चला के कपार फाड़ देंगे, समझ रहे हो, मतलब यहीं से चला के पीटेंगे। चलिए आ जाइए, हम लोग इस पे एग्जाम्पल करते हैं। फॉर्मूला हमने देख लिया, अब जो है एग्जाम्पल करते हैं। चलिए तो देखो, अब आप एक बात ध्यान रख लो कि जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है या फिर डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहां पे ये नहीं बोलेगा आपको कि भाई साहब आप जो है इस क्वेश्चन को, मतलब कि यह जो क्वेश्चन है इसको इस मेथड से बनाइए या फिर इस मेथड से बनाइए। वहां पे कोई मेथड का नाम नहीं लेगा, आपको जो इच्छा है उस मेथड से बनाइए, नहीं बनाने का मन है तो मत बनाइए, ये भी ऑप्शन रहता है वहां पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि वहां पे जरूरी नहीं कि आप लोगों को मेथड देगा ही नहीं देगा कि भाई साहब आप इस मेथड से बनाइए, आपको जो सा मेथड है वो बनाइए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, क्वेश्चन कुछ करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, तो यहाँ पे cos 2x का थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करते हैं, आसान क्वेश्चन तो आप लोग खुद कर लोगे। बंद कर देते हैं एनसीईआरटी, अलग से क्वेश्चन करते हैं क्या। चलिए आ जाइए, एक आध क्वेश्चन करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। ये जो है हमारे पास सीबीएसई का बुक है, ठीक है, देख लो सीबीएसई का है। कुछ ढंग का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, खोजना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, इंटीग्रेशन बोल रहा है, एक क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है, इंटीग्रेट करने के लिए आपको बोल रहा है, अपन लोगों को क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है। किसको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है, तो cos 2x इंटू डी एक्स, ठीक है, क्या है cos 2x इंटू डी एक्स। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो। तो भाई साहब cos 2x का, तो ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता था, cos x का इंटीग्रेशन dx के
रिस्पेक्ट में क्या होता था, cos x का इंटीग्रेशन, तो भाई साहब आपका होता था sin x, sin x होता था ना, sin x प्लस सी होता था, बताओ यही होता था ना, कि माइनस में होता था, ये बताओ, प्लस में होता था ना, तो बस cos x का क्या हो जाएगा, sin x प्लस सी हो जाएगा, बताओ होगा या नहीं होगा, तो बहुत ही आसान, cos x का sin x प्लस सी हो जाएगा, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, अब सॉल्व करते समय आप लोग देखना, x का जो कॉफिशिएंट होगा, यहाँ पे 2x है ना, 2x है ना, तो 2x में देखो x का कॉफिशिएंट क्या है, तो x का कॉफिशिएंट आपका 2 है, मतलब 2 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x, x का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है, तो क्या होगा यहाँ पे सॉल्यूशन अगर हम लोग करना चाहें, तो सॉल्यूशन करके हम लोग कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा क्या है यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, x का 2 है, तो जो भी कॉफिशिएंट रहता है वो बट्टा में आ जाता है, इस तरीके से 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आंसर में क्या हो जाएगा, cos x है ना, ये सब क्वेश्चन है ना आपके न्यूमेरिकल सॉरी आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक है, चलिए तो cos x का क्या हो जाएगा, तो sin x हो जाएगा, और x के जगह पे क्या है, sin 2x है, तो sin 2x अब प्लस का c, बस यही जो है आपका फॉर्मूला हो गया, बताओ कितना आसान, x का कोफिशिएंट क्या होता है, बाहर आ जाता है, कॉमन में बट्टा में आता है, ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x², ये सब एग्जांपल के क्वेश्चन है, प्लस 4x³ dx, ठीक है, ये इस तरीके से है, ठीक है, चलिए तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसको आप लोग दो पार्ट में बांट दीजिए, कैसे, देखो ध्यान दो, सॉल्यूशन लिख के हम बना रहे हैं, ध्यान दो कैसे बनाएंगे, तो देखो कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाने के बाद यहाँ पे क्या है, 3x² है ना, तो बस 3x² यहाँ पे लिख दो, और साथ में dx लिख दो, बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस लिख दो यहाँ पे, फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करो, और यहाँ पे लिख दो 4, ये वाला लिख दो 4x³ लिख दो, अब यहाँ पे क्या लिख दो, dx लिख दो, बस इस तरीके से दोनों को अलग अलग तोड़ लेंगे, प्लस और माइनस में जब भी रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग तोड़ लेंगे, ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, तो 3x², तो 3 तो आपका कॉमन हो गया, अच्छा x², तो आपका x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, x का पावर n+1 बटे का n+1 प्लस सी होता था, यही वाला फॉर्मूला होता था ना, तो बस वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2 है, तो 2+1 बटे का 2+1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का प्लस साइन, फिर 4 बाहर निकल जाएगा ब्रैकेट, और x³ बच गया, तो x³ का क्या हो जाएगा, x 3 है पावर, तो 3+1 बटे का 3+1, अब प्लस का c हो गया, ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा, 3, अब x का पावर 3 हो जाएगा ना, x का पावर 3 बटे का 3 हो जाएगा, प्लस 4, x का पावर 4 बटे का 4 हो जाएगा, अब देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, इधर c है ही, चलिए अब क्या हो गया आंसर आपका, x³ प्लस x का पावर 4 प्लस का c हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग किए हैं तो फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास, ये वाला जो है हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया ना सभी लोगों को, बताइए सभी लोग, ये जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने करवाए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, चलिए आ जाइए, नीचे कमेंट करके आप बताते रहो, नीचे लाइव क्लास में लाइव में बताते रहो, ठीक है, अब देखो यहां पे सीधा फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, 1/x dx क्या हो, तो भाई साहब 1/x क्या होता है, log x होता है ना, तो बस log x प्लस c हो जाएगा, हो गया फॉर्मूला डायरेक्ट बैठा दी, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन, कहां आएगा, ऑब्जेक्टिव में आपके आएगा क्वेश्चन, ठीक है, चलिए आगे चलिए,
अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। x का पावर 2/3 क्या है, x का पावर 2/3 प्लस का, ये जो प्लस है नीचे में है इस तरीके से, प्लस का 1 dx, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ध्यान से देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अब प्लस में है तो दोनों को अलग अलग तोड़ देंगे, तो यहां पे हो जाएगा x का पावर 2/3 क्या हो जाएगा, x का पावर 2/3 हो जाएगा, प्लस का 1 dx हो जाएगा। ये इसी तरीके से हो जाएगा, बताओ होगा या नहीं होगा, हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो, अब ध्यान से देखो क्या होगा, अब देखो क्या हुआ, x का पावर 2/3 मतलब x का पावर 2/3 प्लस का 1 बटे का 2/3 प्लस का 1, इधर क्या हो जाएगा 1 है ना, तो 1 क्या होता है, मतलब 1 कब आता है, अगर x का पावर 0 रहेगा तब आपका 1 आता है, मतलब किसी भी चीज का पावर 0 रहेगा तो 1 रहेगा। तो मान लो यहाँ पे अगर x का पावर 0 है तभी ना 1 है, x का पावर अगर 0 है तभी 1 है, तो x का पावर 0 है तो x का पावर 0 प्लस 1 बटे का 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, बताओ x आ जाएगा। तो सिंपल इसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, x लिख देते हैं प्लस x। एक ये भी फॉर्मूला हो गया कि आपका dx का आंसर कितना आएगा, dx बराबर कितना आएगा, तो dx बराबर सिंपल x आता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो x हो गया ना x। चलो आगे देखो, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, x का पावर 2/3 2 प्लस 5/3 हो जाएगा, नीचे में भी क्या आएगा 5/3 आएगा, नीचे में भी क्या आएगा आपका 5/3 ही आएगा इस तरीके से। अब प्लस का x हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब 3/5 x का पावर 5/3, अब प्लस का x, अब प्लस का c आप लोग कहाँ छोड़ दिए, c तो यहीं से प्लस होते होते आएगा, देखो यहीं से आंसर में। और आपका जो आंसर होगा उसमें c भी दे सकता है, k भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इससे घबराना नहीं है। c और k जो है दोनों एक ही चीज है और कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए तो ये चीज आपको समझ में आया। अब इसी तरीके का आपको जो है 1 मिनट रुक जाओ, चलो इसी तरीके का आपको जो है क्या मिलेगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो अपन लोग को क्या करना है, आपको जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से आपको बनाना है। तो क्या बना लेना है अपन लोग को, तो हमको जो है 7.1 कंप्लीट करके कल लाना है। कौन सा एक्सरसाइज, 7.1। देखो यहां होमवर्क लिख रहे हैं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हो और जो बाद में भी देख रहे हो या फिर कभी भी वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग को ये लेक्चर के बाद आपको एक्सरसाइज 7.1 बना के लाना है, और आपको बनाकर जो भी प्रॉब्लम होता है उसको कल कब बता देना है आपको, ग्रुप में कल शाम तक बता देना है कि हमको ये प्रॉब्लम हुआ है। सॉरी शाम बोल रहे हैं, कल दोपहर 12 बजे तक बता देना है, 12 AM तक बता देना है, मतलब दोपहर में 12 बजे तक आपको बता देना है कि हमको 7.1 में यह क्वेश्चन प्रॉब्लम हुआ है। तो 7.1 फुल्ली आपको बना लेना है विथ एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए तो 7.1 आपसे अब बन जाएगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास को थोड़ा छोटा ही क्लास रह गया, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हमने बहुत चीज सीखा। तो आज के इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग घबराना मत, जो भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट हमसे पूछ लेना, ठीक है। जो लोग नए जुड़े हो वो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर नहीं दिया हुआ है, ना ही कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। वहां पे कॉन्टेक्ट भी करोगे तो कोई नहीं उठाएगा, व्हाट्सअप करोगे कोई मैसेज सीन नहीं होगा, मैसेज जाएगा लेकिन कोई सीन नहीं होगा। और साथ में टेलीग्राम मैसेज करो, टेलीग्राम पे तुरंत सीन होगा, ठीक है। और थोड़ा 1-2 घंटा लेट हो सकता है लेकिन तुरंत सीन होगा, ठीक है। चलिए तो टेलीग्राम नंबर दिया, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और अगर जो लोग जुड़ना चाहते हो ग्रुप में, वो महात्मा जी एजुकेटर सर्च करना टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद, वहां पे सभी ग्रुप के लिंक दिए हुए, आप जाके जुड़ जाना, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।